अपराजिता की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कभी हालात से हारती हुई दिखाई देने वाली अपराजिता अब अपनी मेहनत, समझदारी और हिम्मत के दम पर एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनने जा रही है। तेरा साथ मेरा के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशंस, ड्रामा, सस्पेंस और रिश्तों के बदलते रंग देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और दमदार होने वाली है, क्योंकि अपराजिता अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रहेगी, बल्कि वह अपनी पहचान खुद बनाने की राह पर निकल चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब अपराजिता एक बड़े डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए घर से निकलती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वह जानती है कि यह कंपटीशन उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली होती। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, उसका पति एक नई चाल चल देता है। वह जानबूझकर अपराजिता को लोन वालों के बीच फंसा देता है ताकि वह समय पर कंपटीशन तक न पहुंच सके। अपराजिता कुछ देर के लिए परेशान जरूर होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह समझ जाती है कि यह सब उसे रोकने के लिए किया गया है। वहां मौजूद लोग लगातार उस पर दबाव बनाते हैं, लेकिन अपराजिता अपनी समझदारी से हालात को संभाल लेती है। वह बहुत चालाकी से सारी स्थिति अपने पक्ष में कर लेती है और आखिरकार वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ कंपटीशन का माहौल काफी तनाव भरा होता है। सभी प्रतिभागी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। हर कोई चाहता है कि वह इस प्रतियोगिता को जीते, लेकिन जैसे ही अपराजिता वहां पहुंचती है, रक्षित उसे देखकर नाराज हो जाता है। वह साफ कह देता है कि जो भी प्रतिभागी देर से आएगा, उसे मौका नहीं मिलेगा। अपराजिता समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी कहानी में रीवा की एंट्री होती है। रीवा भागकर अपराजिता के पास आती है और उसे एंजेल आंटी कहकर गले लगा लेती है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। रक्षित भी समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद रीवा सबके सामने सच बताती है। वह कहती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी और उसी वजह से वह यहां देर से पहुंची है। रीवा की आंखों में अपराजिता के लिए सम्मान और प्यार साफ दिखाई देता है। यह सुनकर रक्षित का गुस्सा शांत हो जाता है। वह महसूस करता है कि अपराजिता सिर्फ एक प्रतिभाशाली लड़की ही नहीं, बल्कि बहुत नेक दिल इंसान भी है। रक्षित कहता है कि जब किसी की जान बचाने की बात हो तो नियमों से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है। इसके बाद वह अपराजिता को कंपटीशन में हिस्सा लेने की अनुमति दे देता है। यह सुनकर अपराजिता की आंखों में खुशी आ जाती है। पहला राउंड शुरू होता है और सभी प्रतिभागी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ईरा लगातार अपराजिता को हराने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि किसी भी तरह अपराजिता इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। वह कई चालें चलती है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। अपराजिता अपने हुनर और आत्मविश्वास के दम पर पहला राउंड जीत लेती है। उसकी डिजाइन देखकर जज भी काफी प्रभावित हो जाते हैं। उसकी सादगी और पारंपरिक सोच हर किसी का दिल जीत लेती है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार चुनौती और भी कठिन होती है। रक्षित के पिता ऐसी डिजाइनर की तलाश में होते हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को नए अंदाज में पेश कर सके। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि भावनाओं को भी डिजाइन में उतार सके। जब अपराजिता अपने डिजाइन पेश करती है तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। उसकी बनाई हुई साड़ियों में भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। हर डिजाइन में एक कहानी छिपी होती है। कोई डिजाइन माँ बेटी के रिश्ते को दिखाती है तो कोई एक नई शुरुआत का संदेश देती है। रक्षित अपराजिता की प्रतिभा देखकर पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। वह महसूस करता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका संघर्ष उसे सबसे खास बनाता है। दूसरी तरफ ईरा लगातार जलन महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि
अपराजिता उसकी जगह छीन रही है। वह बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अपराजिता अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती है। फाइनल राउंड का दिन आ जाता है। यह राउंड अपराजिता की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है। वह पूरी मेहनत और दिल से अपनी डिज़ाइन तैयार करती है। मंच पर जब उसकी डिज़ाइन पेश की जाती है, तो वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसकी साड़ी का हर रंग, हर कढ़ाई और हर डिज़ाइन लोगों का दिल जीत लेती है। जज भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। आखिरकार रिजल्ट घोषित होता है और अपराजिता इस बड़े कंपटीशन की विनर बन जाती है। यह सुनते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने जिंदगी में इतने संघर्ष झेले, कितनी बार उसे रोका गया, कितनी बार उसे कमजोर समझा गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रक्षित पहले से ही तय कर चुका होता है कि वह अपराजिता को अपनी कंपनी में बड़ा पद देगा। जब वह उसके डिज़ाइन अपने घर लेकर पहुंचता है, तो उसके पिता डिज़ाइन देखकर दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं कि इतने खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। वे तुरंत उस लड़की से मिलने की इच्छा जताते हैं जिसने यह डिज़ाइन तैयार किए हैं। इसके बाद रक्षित अपराजिता को अपने घर बुलाता है। जब अपराजिता वहां पहुंचती है, तो घर के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। रीवा तो उसे देखते ही खुश हो जाती है। रक्षित के पिता अपराजिता से कहते हैं कि वह सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं, बल्कि एक कलाकार है। वे कहते हैं कि उनकी कंपनी को अब उसी की ज़रूरत है। इसके बाद रक्षित अपराजिता को करोड़ों का ऑफर देता है और उसे कंपनी का डिज़ाइनर हेड बना देता है।